नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं निकाल पाते। मनुष्य चांद तक पहुंच गया, समुद्र की गहराइयों को माप लिया, विज्ञान के चमत्कार कर दिए, लेकिन अपने ही मन की गहराइयों से अनजान रह गया। जरा सोचिए, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप अपना नाम बताएंगे, लेकिन नाम तो आपको जन्म के बाद दिया गया था। आप अपना काम बताएंगे, लेकिन काम बदल सकता है। आप अपने रिश्ते बताएंगे, लेकिन रिश्ते भी समय के साथ बदलते रहते हैं। फिर आप कौन हैं? यही प्रश्न मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम बचपन से ही दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना सीखते हैं। परिवार कहता है ऐसा बनो, समाज कहता है वैसा बनो, स्कूल कहता है यह करो, दुनिया कहती है सफलता के पीछे भागो। धीरे धीरे हम इतने सारे मुखौटे पहन लेते हैं कि अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। हम हंसते हैं लेकिन भीतर दुखी होते हैं। हम सफल दिखते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं। हम लोगों से घिरे रहते हैं लेकिन भीतर अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने वास्तविक अस्तित्व से संपर्क खो दिया है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्ति खुद को जाने बिना ही पूरी जिंदगी जी ले। आपने देखा होगा कि लोग हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई शक्ति के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। उन्हें लगता है कि जब वह चीज मिल जाएगी तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जिसे पैसा चाहिए था उसे पैसा मिल गया, अब उसे और ज्यादा चाहिए। जिसे प्रसिद्धि चाहिए थी उसे प्रसिद्धि मिल गई, अब उसे डर है कि कहीं यह खो न जाए। जिसे शक्ति चाहिए थी उसे शक्ति मिल गई, अब उसे चिंता है कि कोई उसे छीन न ले। इसलिए समस्या वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या भीतर की बेचैनी है। जब तक भीतर शांति नहीं है, तब तक बाहर की कोई उपलब्धि आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में दौड़ रहा है। उसे दूर पानी दिखाई देता है, वह पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचता है, पानी और दूर चला जाता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक यही हमारे जीवन में भी हो रहा है। हम सोचते हैं कि खुशी अगले लक्ष्य में है, अगली नौकरी में है, अगली कार में है, अगले घर में है, लेकिन जब वो मिल जाता है तो खुशी फिर आगे चली जाती, क्योंकि खुशी बाहर नहीं है। खुशी एक आंतरिक अवस्था है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है वह साधारण परिस्थितियों में भी आनंदित रह सकता है, और जो व्यक्ति भीतर अशांत है वह मोहल्लों में रहकर भी दुखी रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं को कैसे जाने? सबसे पहला कदम है रुकना। आज की दुनिया भाग रही है, हर कोई जल्दी में है, लेकिन कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उत्तर दौड़ने से नहीं, रुकने से मिलता है। कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए मत, उन्हें रोकिए मत, सिर्फ देखिए। आप पाएंगे कि मन लगातार बोल रहा है। एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा। मन एक बाजार की तरह है जहां लगातार शोर होता रहता है, लेकिन एक अद्भुत बात है, जो इन विचारों को देख रहा है वह विचार नहीं है। जो क्रोध को देख रहा है वह क्रोध नहीं है। जो भय को देख रहा है वह भय नहीं है। जो दुख को देख रहा है वह दुख नहीं है, वह साक्षी है। और यही साक्षी आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप धीरे धीरे साक्षी भाव में जीना शुरू करते हैं, तब जीवन बदलने लगता है। फिर परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती। फिर कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना, आप भीतर स्थिर रहते हैं। फिर सफलता आए या असफलता, आपका संतुलन नहीं टूटता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। दुनिया में बहुत से लोग स्वतंत्र दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने विचारों, इच्छाओं और डर के गुलाम हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिस दिन आप अपने मन के मालिक बन गए, उसी दिन आप स्वतंत्र हो गए।
जीवन को बहुत गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम सभी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। जो आज बहुत महत्वपूर्ण लगता है, कुछ वर्षों बाद शायद उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जीवन को एक खेल की तरह जीना सीखिए, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन बोझ की तरह नहीं। जब आप जीवन को खेल की तरह जीते हैं, तब आपके भीतर हल्कापन आता है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। आप वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख जाते हैं। और याद रखिए, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन हमेशा इन्हीं दो दिशाओं में भटकता रहता है। या तो वह बीते हुए कल का दुख उठाता है, या आने वाले कल की चिंता करता है। पर जीवन तो अभी है, यही है, इसी क्षण है। यदि आप इस क्षण को पूरी तरह जी लें तो जीवन एक उत्सव बन सकता है। जब आप सुबह उठें तो सूरज को देखें, हवा को महसूस करें, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जीवन साधारण नहीं है, जीवन स्वयं एक चमत्कार है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि इस चमत्कार को देखना भूल गए। हम मंजिल के पीछे भागते रहते हैं और रास्ते की सुंदरता खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है, वह हर क्षण में सौंदर्य देखता है। उसे किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती खुश रहने के लिए। उसकी खुशी भीतर से आती है, और जब खुशी भीतर से आती है तब उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आज से स्वयं को जानने की यात्रा शुरू कीजिए। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। पहले स्वयं को समझिए, अपने भीतर उतरिए, अपने मन को देखिए, अपने भय को देखिए, अपनी इच्छाओं को देखिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक गहरी शांति हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। आप उसे बाहर खोज रहे थे, जबकि वह आपके ही अस्तित्व का हिस्सा थी। यही आत्मज्ञान है, यही जागरूकता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। धन्यवाद।